हमारे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज हम हमारे भारत देश के स्वतंत्रता दिवस पर बात करने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इसलिए हर साल हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 का यह दिन करोड़ों भारतीयों का विदेशी आक्रांताओं की प्रतंत्रता से मुक्ति पाने के एक महान संघर्ष की गाथा है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनगिनत बलिदान दिए और जिसके चलते भारत का एक राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व पटल पर पुनर्जन्म हुआ। यह भारत का विकास के पथ पर चलने और सामने आने वाली अनंत चुनौतियों से मुकाबला करने की इच्छा शक्ति, असीम साहस और सामर्थ्य की भी गाथा है। यह दिन हमारे पूरे हुए सपनों की भी परिणति है। यह दिन हमें एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम सबको हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें आत्मबोध भी कराता है। यह दिन भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय है। यह वह क्षण था जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अंततः अस्त हुआ और भारत में एक नए युग का उदय हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया। यह भाषण एक नए राष्ट्र के लिए आशा, विश्वास और संकल्प का प्रतीक था। यह दिन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता एक अमूल्य धरोहर है जिसे अनगिनत संघर्षों और बलिदानों के बाद प्राप्त किया गया है। यह हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों जैसे स्वतंत्र जीवन शैली और अपने धर्म और आस्था को मानने की स्वतंत्रता, समस्त नागरिकों की आपसी समानता, सभी के लिए नीतिगत और तर्कसंगत न्याय और आपसी बंधुत्व और वैचारिक भिन्नता होने पर भी हमें एक करने वाली नैतिक एकता की याद दिलाता है। यह दिन हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में की जाने वाली हमारी अहम भूमिका को परिभाषित करता है। इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस का आयोजन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में करते हैं। पूरे भारत देश में इसे त्योहार के रूप में अत्यंत उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली के लाल किले पर मुख्य समारोह आयोजित होता है। लाल किले का प्रांगण और उसकी दीवारें सजाई जाती है। सबसे पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हैं। उसके बाद वहां से वो लाल किले के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के लाल किले आगमन पर भारत के माननीय रक्षा मंत्री उनका इस अवसर पर स्वागत करते हैं। उनके आने से पहले ही वहां कई गणमान्य व्यक्ति और सामान्य मानवीय गण उपस्थित होते हैं। लाल किले पर पूरे भारतवर्ष से आए बच्चे भी होते हैं, जिसमें नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी शामिल रहता है। इन सब का अभिवादन स्वीकार करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वजारोहण करते हैं। जैसे ही तिरंगा लहराता है, राष्ट्रीय गान बजने लगता है। दर्शक दीर्घा और सभी गणमान्य व्यक्ति अपने स्थानों पर खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाते हैं। इस मौके पर भारतीय रक्षा दल के सिपाही 21 तोपों की सलामी देकर स्वतंत्रता का उद्घोष करते हैं। इसके बाद लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उनके इस भाषण में भारत के उत्थान, उसके विकास और उसके संघर्षों, चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर वह प्रकाश डालते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में मुख्य विषय देश को स्वरूप देने में क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों के बलिदान को याद करना और दोहराना होता है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रगति और उपलब्धियां, गरीबों के लिए जन कल्याण की चालू और नवीन योजनाएं, युवाओं के लिए नवीन लक्ष्य निर्धारित करना, महिला सुरक्षा के प्रति कार्यवाही, उनकी प्रगति और अन्य राष्ट्रीय विषयों पर सजगता एवं जागरूकता, भ्रष्टाचार व आतंकवाद से लड़ाई, विश्व स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाना, विभिन्न क्षेत्रों
और संस्थानों के स्तर पर किए जा रहे प्रयास जैसे कई मूलभूत विषय शामिल रहते हैं। और इसके साथ भारत के मंगल की कामना करते हुए प्रधानमंत्री जी अपने भाषण को विराम देते हैं। इसके बाद इस समारोह का आयोजन समाप्त हो जाता है। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में मुख्यमंत्री, गवर्नर और अन्य प्रशासक राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके बाद वो सरकारी उपलब्धियों और योजनाओं की घोषणाएं करते हैं। इसके बाद परेड सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और इस प्रकार इस समारोह का आयोजन संपन्न हो जाता है। पुलिस बल भी इसमें भाग लेते हैं। शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान गायन, देशभक्ति गीत, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। छात्र छात्राएं अपनी रचनात्मकता के माध्यम से सभी देश के प्रति अपनी सम्मान की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कई संगठनों और कंपनियों में, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी हो, दोनों ही क्षेत्रों के कार्यालयों में ध्वजारोहण समारोह आयोजित होते हैं। कर्मचारी देशभक्ति के गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह आयोजन कर्मचारियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करता है। इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं और पतंगबाजी की प्रतियोगिता भी करते हैं। अब इस पतंगबाजी में पहले की तरह पतंग उड़ाने में चीन देश से आए घातक धागों का उपयोग नहीं किया जाता। लोग अब मांझा पूछकर और देखभाल कर ही खरीदते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी को इस दिन पतंग के धागों से चोट न लगे या उनकी जान न चली जाए। अज्ञानता की वजह से कई लोगों को पहले इससे काफी हानि और जान माल का नुकसान हुआ है और कानून के द्वारा कई लोगों को सजा भी हुई है। आम जनता भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लोग अपने घरों, गाड़ियों और कपड़ों पर तिरंगा प्रदर्शित करते हैं। घरों की बालकनियों और छतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जो हर घर तिरंगा अभियान के साथ और भी व्यापक हो गया है। इस अवसर पर कई लोग बाइक और गाड़ियों की रैलियां भी निकालते हैं। वह अपने परिवार और दोस्तों के संग देशभक्ति की फिल्में देखते हैं और देशभक्ति गीत सुनते हैं, जिससे पूरे देश में एकता और गौरव की भावना का संचार होता है। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के द्वारा भारतवर्ष की आम जनता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई एक लंबा और कठिन संघर्ष था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज तक यह यात्रा अनेक मोड़ों से गुजरी है। जलियांवाला बाग कांड, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी कई प्रमुख घटनाओं ने ब्रिटिश शासन की अंदर तक नींव हिला दी। अंततः इन सभी प्रयासों का परिणाम हमें स्वतंत्रता के रूप में 15 अगस्त 1947 को मिला। हालांकि यह खुशी देश के विभाजन के दर्द के साथ आई। भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर दो देशों, भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा और अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी हुई, जिसमें कई लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा और अपनी पैतृक जमीनों और अपने गांव, बस्ती, खेत खलियानों और शहरों में अपने व्यापारों और घरों से, जिनमें वो उसे अपना मानकर रहा करते थे, बेइज्जत और बेआबरू होकर उन्हें उससे हाथ धोना पड़ा। उस समय अपनी जान और अपने घर वालों की इज्जत बचा पाना एक बहुत कठिन कार्य बन गया था। अराजकता और लूट के ऐसे भयानक माहौल में लोग पाकिस्तान से भारत आए। इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाना विभाजन के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या है और हमें भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। ये हमें एक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करने की प्रेरणा देता है, जहां सभी धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रह सकते हैं और रह भी रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से हमें भविष्य के लिए
कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हम और हमारी भावी पीढ़ियां बलिदान और संघर्ष के महत्व को भली भांति समझे और जाने की बड़ी उपलब्धियों के लिए समर्पण और त्याग आवश्यक है। हमें भारतीय एकता, अखंडता और इसकी विविधता के महत्व को समझते हुए भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के प्रति और उनकी आस्था, धर्म, मजहब, पंथ, विभिन्न भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान, स्नेह, आदर का भाव और बोध होना चाहिए और अन्य साथियों को इसका निरंतर बोध कराना आवश्यक है। इसके साथ हमें अपनी पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी और अपने द्वारा किए जा रहे नागरिक के रूप में कर्तव्यों का उचित निर्वहन करना जरूरी है और केवल अपने अधिकारों के लिए ही हमें नहीं लड़ना है, बल्कि राष्ट्र विकास के योगदान में हमेशा शामिल होना है। यदि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते रहे और लोकतंत्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करने से बचे रहे, तो हमारे देश की प्रगति और उसका सशक्तिकरण बना रहेगा। 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया भर में भारतीय दूतावासों द्वारा झंडारोहण किया जाता है। भारतीय प्रवासियों द्वारा कई रंगारंग समारोह किए जाते हैं, जिसकी वैश्विक मीडिया कवरेज करती है और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना करती है। 15 अगस्त 2025 तक भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक रूप से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने देश के विकास को तेज गति दी है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारतमाला परियोजना, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और डिजिटल हाईवे जैसी पहले देश की कनेक्टिविटी को बदल रही हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशनों के माध्यम से विश्व में अपनी अग्रणी स्थिति मजबूत की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हम आज आर्थिक विकास में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और फिर हमारा $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। रक्षा, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना भी हमारा लक्ष्य है। इसके साथ सामाजिक उत्थान के द्वारा गरीबी, निरक्षरता और असमानता को पूर्ण रूप से समाप्त करना हमारा लक्ष्य है। वैश्विक नेतृत्व के द्वारा हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विश्व का नेतृत्व कर सके, ऐसी क्षमता को हमें प्राप्त करना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी नीतियां भी निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे रोजगार सृजन और नवाचार में वृद्धि हो रही है। आज भारत कई क्षेत्रों में विश्व में शीर्ष स्थान पर है। यह स्मार्टफोन, इंटरनेट और यूपीआई डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत का आईटी और फार्मास्यूटिकल उद्योग विश्व में अग्रणी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध, दालें और जूट उत्पादक है। साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैक्सीन निर्माण में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। और भी कई ऐसे उद्योग हैं जिसमें भारत प्रथम या दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा हम जिन चीजों या सामानों का आयात करते हैं, उसमें भी हम आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस दिन हम भी अपनी बुराइयों को खत्म करने का आह्वान करें और उन नए शिखरों को छूने का प्रयास करें जहां हम अपने स्तर पर अपनी भागीदारी से भारत को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग और समर्थन दें। हमें अपनी इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, अपने देश को अपने कार्यों से सशक्त बनाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण अपने आज में करना है। ऐसा संकल्प लेकर हमें दिन रात मेहनत और बुद्धिमत्ता से लगे रहना है। आपका हमसे जुड़ने के लिए
और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद।